नमस्कार। देखिए, आजकल एक बीमारी के बारे में हम बहुत कुछ सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये एक बहुत कॉमन कंडीशन मैं देख रहा हूँ मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, वो है फैटी लिवर डिजीज। आम भाषा में बोलूँ तो इसमें लिवर में एक्सेसिव फैट जो आपके शरीर में है वो इकट्ठा हो जाता है, और समय के साथ साथ और सारी प्रॉब्लम्स के साथ साथ ये लिवर की कार्य प्रणाली या कार्य क्षमता को इफेक्ट करता है। आगे की एज में जाके ये बहुत सारी नई बीमारियों को जन्म देता है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर। बट ये अल्टीमेटली लिवर के काम करने के तरीके पे असर डालता है, सिरोसिस करता है, और मृत्यु का कारण भी हो सकता है। अब ऑफ कोर्स फैटी लिवर को प्रिवेंट करने का सबसे आसान तरीका तो है कि आप अपना वजन एक स्थिति से ज़्यादा न बढ़ने दें, एक्सेसिव फैट शरीर में इकट्ठी ना होने दें। शरीर में नहीं होगी तो लिवर में भी नहीं होगी, और लिवर की कहीं हेल्थ बनी रहेगी। लेकिन क्या कोई दवाई है एलोपैथी में जो फैटी लिवर को होने के बाद ट्रीट करती है? देखिए, जहाँ तक एलोपैथी की दवाई का कंसर्न है, किसी भी दवाई को अभी तक FDA अप्रूवल नहीं मिला, लेकिन कुछ दवाइयाँ हैं जो यूज़ हम लोग करते हैं, वो पार्शली सक्सेसफुल पाई गई हैं। कुछ नई दवाइयाँ आ रही हैं जो बेसिकली वेट कंट्रोल और डायबिटीज़ के लिए थी, लेकिन जिनके बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमें फैटी लिवर डिजीज़ में। तो मैं कुछ दवाइयों के नाम लूँगा यहाँ, शायद आप उनको जानते हो ना भी जानते हो। एक हम पहले डायबिटीज़ के लिए दवाई यूज़ करते थे, अब भी करते हैं, पायोग्लिटाजोन। इसको डेफिनेटली रेकमेंड किया गया है उन पेशेंट में जिनमें बायोप्सी प्रूवन फैटी लिवर डिजीज़ है डायबिटीज़ के साथ। देखिए, डायबिटीज़ के लगभग 90-95% मरीजों में फैटी लिवर होता है, तो यूज़फुल है। विटामिन ई यूँ तो हम लोग देते हैं स्किन डिसऑर्डर्स में या और कंडीशंस में, बट हाई डोज में विटामिन डी को पाया गया है यूज़फुल नॉन डायबिटिक फैटी लिवर डिजीज़ में, बट एक्सेसिव यूज ऑफ विटामिन ई इज़ नॉट यूजुअली रिकमेंडेड। अब कुछ नई दवाइयाँ लॉन्च हुई हैं पिछले साल 2 साल में, जिनके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं। एक है सेमाग्लूटाइड, और दूसरी है जो अभी लॉन्च हुई है इंडिया में 1-1.5 महीने पहले, टर्जेपेटाइड। क्लियरली ये पाया गया है कि इनके बहुत प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स हैं। इनफैक्ट सेमाग्लूटाइड ये पाया गया कि ये जो नैश है, नॉन अल्कोहलिक स्टीरोहेपेटाइटिस, या बिना शराब पिए जो लिवर में फैटी लिवर होता है, इसमें फैटी लिवर को करीब 59% लोगों में इसने कम कर दिया। तो ये काफ़ी एनकरेजिंग है। इसीलिए इसी के साथ टर्जेपेटाइड जो कि मोन्जारो नाम से बिकती है, उसने भी काफ़ी अच्छा ऑलमोस्ट 70% रिडक्शन पाया है फैटी लिवर में। बट अभी इनको इस पर्टिकुलर काज के लिए रिकमेंडेशन नहीं मिली है। फिर और दवाइयां हैं कुछ जिनको हम SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं, स्टैटिन्स जो मेनली शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए यूज़फुल होती है, उसको भी यूज़फुल पाया गया है। सो देखिए, इसके अलावा कुछ और दवाइयां हैं जो कि लिवर पे स्ट्रेस कम करने के लिए होती हैं। बट मेरा तो सजेशन अब भी यही रहेगा कि प्लीज़ दवाइयों के भरोसे मत रहिए, अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बढ़ाइए, ऐसे जैसे गोभी है, जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ कीजिए, ब्रोकली है, दालें खाइए, होल ग्रेन्स लीजिए, नट्स और सीड्स लीजिए, फ्रूट्स बढ़ाइए, एंड यस 3 कप ब्लैक कॉफ़ी आपकी डेफिनेटली मदद करेगी फैटी लिवर में। आई कीप रिपीटिंग, प्लीज़ रिफाइंड शुगर्स को, मैदा को, वाइट राइस को, फ्राइड ऑयली फूड्स को, प्रोसेस स्नैक्स को मिनिमाइज कर दीजिए। पॉसिबल हो तो ऑलिव ऑयल और मस्टर्ड ऑयल को बेनिफिशियल पाया गया है। एंड ऑफ कोर्स यू नीड टू एक्सरसाइज। सो डोंट बी स्केयर्ड ऑफ फैटी लिवर। इफ यू हैव फैटी लिवर, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ड्रग्स अभी शायद पूरे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आगे जाके डेफिनेटली हेल्प करेंगे। लेकिन प्लीज़ ड्रग्स के भरोसे मत रहिए, अपना खान पान सुधारिए, एक्सरसाइज कीजिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।